हाय एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज हम एक छोटा सा टॉपिक देखने वाले हैं कि इसमें क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूपी टेट सी टेट में आता है। छोटा सा मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन में तो आएगा ही, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होगा कि ये होता क्या है। तो आज जो देखने वाले हैं कि आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की अवस्थाएँ, मतलब शिक्षण की टीचिंग जो स्टेज होता है, इन्होंने बताया है कि टीचिंग के कितने स्टेज होते हैं। जो यूपी टेट और सी टेट में आया भी है ये क्वेश्चन, तो यही देख पढ़ेंगे हम। तो स्टेजेस ऑफ मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग। तो सर जो थे, आई के डेविस थे, इन्होंने डिफाइन किया कि टीचिंग जो होता है एक स्किल, प्रोफेशनल स्किल होती है। मतलब टीचर की एक प्रोफेशनल एक्टिविटी होती है, जिसमें क्या होता है, उसको डील करना होता है। टीचर को डील करना होता है कि वो कैसे क्लासरूम को संभाले, क्लासरूम में कैसे कंटेंट डिलीवर करे। ये सब चीज़ें आती हैं कि वो कैसे एक जो इंस्ट्रक्टर होता है या टीचर होता है, कैसे क्लासरूम को मैनेज करता है, कैसे चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, रिसोर्सेज का कैसे यूज करता है। तो टीचिंग जो होता है, टीचिंग का इन्होंने बताया कि क्या होना चाहिए, टीचिंग की स्टेज क्या है, टीचिंग कैसे करनी चाहिए, इन्होंने बताया है। और ये क्वेश्चन आया भी है, मैं आगे क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको। जो जो आई के डेविस थे, हैज़ डिवाइडेड द फंक्शन ऑफ टीचर एज अ मैनेजर। मैनेजर क्यों? टीचिंग को मैनेज कैसे करता है, मतलब क्लासरूम टीचिंग हम क्लासरूम में करते हैं, क्लास बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम कैसे क्लासरूम को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी टीचिंग को एक प्रोफेशनल कर बनाते हैं। तो क्या है, और इन्होंने उसी बेस्ड पर टीचर को एज अ मैनेजर बताया है, और कि कैसे मैनेज करता है, इसलिए इसको मैनेजर बताया। और टीचिंग के जो स्टेप्स हैं, जो स्टेज हैं, इन्होंने अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट स्टेज क्या है? प्लानिंग। फर्स्ट स्टेज क्या है? प्लानिंग, जिसे प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं नियोजन। क्या होता है? नियोजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्लानिंग से आपको समझ आ रहा है, प्लान बनाना। मतलब अकॉर्डिंग टू आई के डेविस, इन टीचिंग प्लानिंग इज द वर्क अ टीचर डज टू स्टेबलाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है, देखो आप क्या कोई भी ऐसा टॉपिक लोगे, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आपको ये इस टॉपिक को पढ़ाना है। तो प्लानिंग क्या करना होता है, कोई भी टीचिंग करने से पहले आपको प्लान बनाना होता है कि आप क्या पढ़ा रहे हो, आप टॉपिक कौन सा पढ़ाओगे, आपका ये प्लान होता है, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो प्लानिंग में आपको यही करना होता है कि आपको प्लान बनाना पड़ता है कि आप क्या कौन सा टॉपिक डिलीवर करोगे, कौन सा किस तरीके से पढ़ाओगे, दैट इज़ प्लानिंग। और इस प्लानिंग में यही आता है, और इसको हिंदी में कहते हैं नियोजन। नियोजन होता है, इसलिए मैं साथ में दोनों बता रही हूँ, नियोजन होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है क्या? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में कहते हैं व्यवस्था करना। व्यवस्था क्या होता है? व्यवस्था होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन दूसरा स्टेप होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज द वर्क अ टीचर डज टू अरेंज एंड रिलेट लर्निंग रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि एक व्यवस्था करना होता है, जो टीचर होता है अरेंज करता है कि जो लर्निंग रिसोर्सेस उसका कैसे यूज़ करे। मतलब क्लास में जो टॉपिक लिया है वो कैसे डिलीवर करे। ठीक है, जो उसका उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए, कि जो रिसोर्स का यूज़ करता है वो इफ़ेक्टिव हो, और कैसे बच्चों को उस टॉपिक को डिलीवर करता है, उस कंटेंट को डिलीवर करता है। तो इसमें आता है ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, मैनेज, ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्था करता है, लर्निंग रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करता है, और जो उद्देश्य है उसको कैसे पूरा करता है, इसमें ये आता है। ठीक है, थर्ड जो है वो लीडिंग है। इसमें ज़्यादा नहीं, लीडिंग का मतलब समझ सकते हो कि लीडिंग करना, क्लास को लीड करना। तो इसको हिंदी में कहते हैं अग्रसर। अग्रसर, ठीक है, लीड करना होता है हिंदी में। तो लीडिंग क्या होती है? लीडिंग इज द वर्क अ टीचर डज टू मोटिवेट, इनकरेज एंड इंस्पायर द स्टूडेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, टीचर क्या करता है, बच्चों को कैसे लीड कर रहा है, कैसे मोटिवेट कर रहा है, किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है क्लासरूम में, तो बच्चों का इंटरेस्ट कैसे बढ़ा रहा है, कि बच्चे मोटिवेट हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, बच्चों को मतलब ज़्यादा इफेक्टिवली समझ आए, और जो लर्निंग उद्देश्य है उसको पूरा कर रहे हैं, ताकि वो जो लर्निंग उद्देश्य, सीखने का उद्देश्य है, उसे पूरा कर सके। कैसे बच्चों को मोटिवेट कर रहा है उस टॉपिक की तरफ, कि बच्चे सीखने के लिए रेडी हो, रेडी टू लर्न सम, या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बच्चे सीखने के लिए तत्पर हो। तो लीड कैसे कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास में, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट, उसको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, कैसे उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं चीज़ों में,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लीडिंग होती है, इसको अग्रसरण कहते हैं, ठीक है। फोर्थ जो है, फोर्थ ही स्टेप्स बताए थे इन्होंने, और फोर्थ स्टेप है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोलिंग का क्या मतलब होता है? नियंत्रण। तो इन टीचिंग, कंट्रोलिंग इज द वर्क अ टीचर इज द अ टीचर is the work a teacher does to determine whether his plans are being carried out effectively, organization is sound, realizing is in right direction, and that how for these function are successful in realizing the set objectives। मतलब जो टीचर है अपनी टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बना रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो इसमें ये क्या होता है, इसमें ये पता चलता है कि उसका जो प्लान है, जिस उद्देश्य को पूरा करने के इसलिए जो प्लान बनाया है वो इफेक्टिव है या नहीं, मतलब वो बच्चों पे उसका प्रभाव जा रहा है कि नहीं, उसको कंट्रोल करता है। उद्देश्य को पाने के लिए, उद्देश्य है जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको पूर्ण कर रहा है, उसके लिए सफल है कि नहीं, इसमें ये होता है। तो वो कंट्रोल करता है उन सब चीज़ों को, ताकि जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, ठीक है। इसमें यही होता है, टीचर के लिए कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, कि जो भी वो चीज़ें प्रयोग कर रहा है वो उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं पूरा होगा तो फिर आपके पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, आपकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। तो कंट्रोलिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल क्या है कि दीज ऑल स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। क्या होता है, जो ये सारे स्टेज है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। अब जब तक आप प्लान नहीं करोगे तब तक आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे क्लास को, फिर आपको लीड नहीं कर पाओगे, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। आप ये देख लो, इस सीक्वेंस में ही आपको देखना है कि प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, एक लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड जो मैंने बोला था ये क्वेश्चन आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो, आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं। ये क्वेश्चन आया था यूपीटेट के एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी मेंशन किया है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हो, नियोजन को मैंने बताया था प्लानिंग होती है, दूसरा था व्यवस्था था, फिर अग्रसरण मैंने बताया, अग्रसरण क्या, लीडिंग, नियंत्रण इज कंट्रोलिंग। तो राइट आंसर क्या हो सकता है, ये एक सीक्वेंस में अरेंज है, एंड राइट आंसर भी यही होगा। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने ये शेयर किया आपके साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, एंड अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।